नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 लीनियर जो रेखीय समीकरण वाला चैप्टर होता है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज का, तो उसके वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे 2026 वार्षिक परीक्षा में जो आ सकते हैं उनके लिए। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन आएंगे यहाँ से टोटल ईयरली एग्जाम 2025-26 में। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति को देखिए और बताइए एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अंतराल पहचानना है आपको कि कौन से अंतराल में आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत होता है। तो ये इसने डार्क करके बताया, तो माइनस अनंत से -2 तक। तो 2 इसमें शामिल है, नहीं है। 2 अगर शामिल होता तो इसे डार्क करता वो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला जो मान है वो कौन से अंतराल में आएगा। सॉल्व करते हैं। 4x + 3 < 6x + 7। यहाँ से 6x को इधर बुला लिया, माइनस का 6x हो गया, 7 माइनस से 3, तो यहाँ से माइनस के 2x < हो गया 4। अब देखिए माइनस का x दिख रहा है आपको, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x प्लस का हो जाएगा, लेकिन जब भी माइनस से गुणा करते हैं तो ये असमीका चेंज हो जाती है, प्लस ये ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन ग्रेटर देन में, और 2 का भाग लगाने पर -2। तो ये कह रहा है कि x का मान, जो x का मान है इधर आपका माइनस अनंत प्लस अनंत, यहाँ पर -2 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन x का मान -2 से बड़ा है। तो -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कह रहा है बी ऑप्शन। तो राइट हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इस असमीका को हल कीजिए। इस असमीका को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3x - का 3, इसको 2 से कर दीजिए 2x + का 4, 8 हो जाएगा ये। यहाँ पर 2x को इधर बुला लीजिए, 3x, यहाँ पर माइनस के 2x हो जाएगा, और 8 + 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 11। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि x का मान क्या हो जाएगा, 11 से कम हो जाएगा। तो x इज एलिमेंट, यहाँ पर संख्या रेखा पर समझिए, देखिए ये 11 हो गया अपने पास, और इधर माइनस अनंत और ये प्लस अनंत। तो यहाँ पर ये 11 हो गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे -∞ से लेकर 11 तक इसका आंसर होगा, 11 इसमें शामिल नहीं होगा। हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर कह रहा है इसको हल कीजिए, हल को संख्या रेखा पर आलेखित भी कीजिए। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, x/2, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ जाएगा। इसमें 5 टाइम 5 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 2 से, और माइनस यहाँ से ये 7x - 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 21x, प्लस का 9/15, यहाँ पर हो जाएगा 4x, और माइनस का 1/15, x/2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8x - 2। मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। अब यह वाला 8x को इधर बुला लेते हैं, 15x - 8x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये -2। तो 7x > -2, x > -2/7। तो इसका जो सॉल्यूशन आया अपने पास, यह आया -2/7 से बड़ा। संख्या रेखा पर भी कह रहा है इसको, संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा खींची हमने। अब संख्या रेखा पर अपने पॉइंट जो आया वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी इसमें शामिल है। तो -2/7, और ये वाला अनंत, और ये माइनस अनंत। अब x का मान -2/7 से बड़ा है, यानी कि ये वाला आएगा। तो हम कह सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ -2/7 बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि इसमें ये शामिल है अनंत। अनंत में हमेशा छोटा ब्रैकेट ही होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो हल भी किया और इसको संख्या रेखा पर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे योग ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। तो माना वह संख्या, जो एक संख्या है वो x मान लेते हैं, x है। तो x है, तो यहाँ पर कह रहा है x से 10 से कम है, तो x का मान 10 से कम हो गया। विषम संख्या है दूसरी, इसमें क्या जुड़ जाएगी, 2 जुड़ जाएगी। एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत है। तो क्रमागत है तो एक संख्या x है तथा
x+2 ऐसे है वो संख्या। अब x का मान क्या है, 10 से कम है, तथा योगफल क्या कह रहा है, इनका योगफल 11 से अधिक हो, x और x+2 का योगफल 11 से अधिक हो। तो ये वाला 2x हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ये तो x और x 2x हो गए, 2 उधर जाके माइनस का हो गया 2x, ये 9। x का मान 9/2 से बड़ा, 9/2 का मतलब 4.5 से बड़ा। अब आप बताइए 4.5 से बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, 5 होती है, तो 5 हो जाएगी एक तो। अतः वह संख्याएं क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पर वह संख्याएं हो जाएगी 5 और 5 की अगली 7। देखिए दोनों संख्याएं 10 से कम है, दोनों का योग 12 जो कि 11 से ज़्यादा है। फिर 7 और 9 दोनों संख्याएं 10 से कम है और साथ ही साथ दोनों का योगफल क्या है, 11 से ज़्यादा है। तो ये वो दो संख्याएं, दो युग्म होंगे जो कि यहाँ पर इस शर्तों को पूरी कर रहे हैं। रवि ने पहली दो एक एक परीक्षाएं, पहला टेस्ट और दूसरे टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। फर्स्ट टेस्ट में फर्स्ट एक एक परीक्षा फर्स्ट टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए, 70, ठीक है। सेकंड में जो सेकंड है अपने पास, सेकंड उस टेस्ट में कितने प्राप्त किए इसने, सेकंड टेस्ट में 75 अंक प्राप्त किए। न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए थर्ड में, मान लो थर्ड में अपने पास कितने न्यूनतम अंक आए, मान लो x अंक प्राप्त किए। औसत कितना कह रहा है वो, औसत इन सबका औसत 60 कह रहा है। अतः औसत का सूत्र क्या होता है बच्चों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर इन तीनों का औसत है 70 + 75 + x और ये राशियों की संख्या 3, और ये जो औसत है वो 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा आना चाहिए। न्यूनतम 60 का औसत प्राप्त कर सके तो यहाँ पर 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा होगा, तो ये वाला हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 145 हो गए यहाँ पर, प्लस का x 3 जाके गुणा हो जाएगा 180 हो जाएगा। x से ग्रेटर देन 180 माइनस 145, 145 माइनस करो बच्चों, क्या जाएगा 35। तो यहाँ पर ये 35 के लिए कह रहा है, तो x का मान 35 आया। अतः रवि को तीसरे टेस्ट में न्यूनतम कितने अंक चाहिए, न्यूनतम में कितने 35 अंक चाहिए, 35 अंक चाहिए, जिससे वो औसत कितना बना लेगा, 60 या 60 से अधिक बना लेगा। अगला, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। माना सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं अपने, सबसे छोटी भुजा बताइए क्या मानोगे आप, x मान ली। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, फटाफट 3x हो जाएगी। त्रिभुज की तीसरी भुजा, 3 भुजाएं होती हैं, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 3x - 2, ये कम हो गई। त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर हो, अगर कम से कम परिमाप है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, यानी कि ये 61 या 61 से ज़्यादा होगा त्रिभुज का जो परिमाप है। अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, परिमाप के लिए उसने क्या कहा, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का माप होता है। तीनों भुजाएं हमने अभी निकाली थी और ये परिमाप 61 या 61 से ज़्यादा। 3 और 3 6 7x हो गया, 2 को उधर भेज देंगे, 61 + 2, तो यहाँ पर 7x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये वाला 63। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63 में 7 का भाग लगेगा, x का मान आ गया 9। अब क्या पूछ रहा है वो कह रहा है सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई, सबसे छोटी भुजा x ही मानी थी, तो यहाँ पर x का मान 9 या 9 से बड़ा होगा। तो अतः सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चों, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका सवाल। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो इन सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करो जो प्रत्येक 5 से बड़े हो। माना सम संख्याएं हैं, माना वह संख्याएं क्या है, x वह x+2 है, क्रमागत कह रहा है। फिर अब आगे हम क्या कहेंगे, प्रत्येक 5 से बड़ी है। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे एक तो x का मान जो है वो 5 से बड़ा है तथा उनका योगफल x+2
x+2, ये हमेशा 23 से क्या रहे, कम रहे। इस बार कम कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, कम और ज़्यादा में 2x 23 माइनस का 2, 2x माइनस का क्या हो जाएगा 21, लगाओ भाग इसमें 21 में 2 का, कितना आ जाएगा बताओ 10.5 की x का मान 10.5 से छोटा होना चाहिए, x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए, अतः वह युग्म ज्ञात कर रहे हैं। युग्म देखिए, पहला 5 से बड़ा सम संख्या भी होनी चाहिए 6 और यहाँ पर हो गई 8, दोनों 5 से बड़ी है, दोनों का योगफल 14, 23 से ज़्यादा नहीं हुआ। फिर 8 और हमने लिया 10, दोनों 5 से बड़ी है, दोनों का योगफल कितना आ रहा है 18, 23 से कम है। फिर 10 और 12, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर x का मान तो 10 ही है, तो x+2 का मान है, दोनों का योगफल 22, क्या 23 से कम है, दोनों 5 से बड़ी है, तो ये शर्त को पूरा कर रही है, इसलिए ये 3 युग्म यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर इसके आंसर कहलाएंगे। चलिए अगला कह रहा है कि आपको यहाँ पर 2 पैमाने दे रखा है, एक तो सेल्सियस पैमाना और एक फ़ारेनहाइट पैमाना दे रखा है। यहाँ पर उसने मान दे रखा है किसका, f का मान दे रखा है। ये जो मान दे रखा है f का मान कहाँ से कहाँ तक के बीच में रखा है उसने, 68 डिग्री से लेकर 77 डिग्री तक उसने रखा है। अब f का मान यहाँ पर 9c, f का मान 9c/5 + 32, देखिए बच्चों ये दे रखा है यहाँ पर 68 और यहाँ पर ये 77, ये f का मान उसने दे रखा है और ये पूछ रहा है सेल्सियस यानी कि c का मान पूछना चाह रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये 32 को ये कर सकते हैं अपने, कैसे कर सकते हैं, सब में से 32 माइनस कीजिए, 68 माइनस 32, यहाँ पर 9c/5 + 32 माइनस का 32 और यहाँ पर 77 माइनस 32, माइनस करने पर यहाँ पर कितना बचेगा 36, 9c/5 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस करने पर कितना बच जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, ये 5 से मल्टीप्लाई किया 9c/5 × 5 और ये 45 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब सबको 9 से डिवाइड भी कर दो, 36/5/9, अब बताओ केवल और केवल c बचेगा यहाँ पर, तो 9 से डिवाइड करने पर 45 × 5/9, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, ये हो गया 5 टाइम, तो यहाँ पर हो गया 20 डिग्री और ये वाला c और यहाँ पर ये 25 डिग्री। तो अतः c का जो मान है, c सेल्सियस पैमाने का c का मान किसके बिटवीन आएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए IQ लेवल वाला पूछ रहा है ये, उसने देखो इतना बड़ा सवाल है लेकिन छोटा सा आंसर निकलेगा। एक व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि IQ दे रखा है, मापन के लिए सूत्र दे दिया, मानसिक आयु MA है, CA कालानुक्रमी आयु है, 12 वर्ष की आयु में उसकी समूह दे रखा है IQ के लिए, तो समूह के बच्चों की मानसिक आयु यानी कि MA ज्ञात करना है। CA यहाँ पर 12 दे रखा है, देखिए 80 IQ और यहाँ पर ये 140, 80 IQ का फॉर्मूला अपने को दे रखा है MA/CA × 100 और यहाँ पर 140। CA का मान भी उसने दे दिया अपने को, कितना है बच्चों 12, तो यहाँ पर 12 रख दिया × 100 और ये वाला 140। सब में देखो 10 का भाग जा रहा है, 10 का भाग देने से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 और यहाँ पर हो जाएगा MA/12 और ये 10 और यहाँ पर ये 14। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MA × 10, 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और ये 14 × 12, इसको मल्टीप्लाई करो ये 96 हो जाएगा MA और इंटू में 10 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 168 आएगा क्या, बिल्कुल 168 ही आएगा। यहाँ पर इसमें 10 का डिवाइड कर दो 9.6 हो जाएगा MA और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 16.8। तो उसने अपने को दे रखा था IQ का ये सवाल, तो उसकी जो मानसिक आयु है उसका परिसर क्या हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं मानसिक आयु कितने से कितने तक हो जाएगी, 9.6 से, ये वर्ष में है, 9.6 वर्ष से 16.8 वर्ष होगी, क्योंकि MA ज्ञात कर रहे हो, MA देखो वर्ष में ही तो आएगी मानसिक आयु।
ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है निम्न निकाय को हल करो और संख्या रेखा पर व्यक्त करो। बहुत आसानी से कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला करते हैं 3x माइनस 7 5 प्लस का x को इधर बुलाओ, 3x माइनस का x 5 प्लस का 7 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x लेस देन 12 बटा 2, x लेस देन क्या हो जाएगा 6। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 11 माइनस के 5x लेस देन 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5x हो जाएगा। बताइए क्या ये 10 हो जाएगा यहाँ पर 5x। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन x, या यूं भी कह सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पर इसको संख्या रेखा पर लिखते हैं। पहले तो संख्या रेखा बनाते हैं हर बार की तरह, ये वाली संख्या रेखा हो गई। अब यहाँ पर अपने 2 मान आए थे, दोनों मानों को रखते हैं। x का मान आया एक तो 6 अपने पास शामिल नहीं है, एक आया, दूसरा मान क्या आया अपने पास, दूसरा मान आया अपने पास 2 शामिल है, ये 2 तो मेरे पास शामिल है, 6 शामिल नहीं है, ये अनंत और ये माइनस अनंत। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x का मान 6 से तो छोटा है, यस, और 2 से बड़ा है, ये रहा 2 से बड़ा, तो ये वाला मान आ जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x इज एलिमेंट, 2 इसमें शामिल है, 6 इसमें शामिल नहीं है, तो x का मान ये आ जाएगा। संख्या रेखा पर यूँ बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए पहले तो ये -3 का इलाज करते हैं। 8 सब में 3 जोड़ दीजिए, प्लस का 3, तो यहाँ पर 5x माइनस 3 प्लस 3, और यहाँ पर भी जोड़ दिए 7 प्लस 3। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 5 बचेगा, ये 5x हो गया और ये 10 हो जाएगा। सब में 5 का भाग जा रहा है, दे दीजिए माइनस का 1 x से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो x का मान क्या आया आपके पास, x का मान आया माइनस का 1, क्या -1 शामिल है, तो -1 के बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और 2 तक जाएगा, 2 इसमें शामिल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आराम से। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम कीजिए, यहाँ पर चाहो तो आप टुकड़े भी कर सकते हो, दो पहले ये दोनों ले लिए, फिर ये दोनों ले लिए। चलिए ये दोनों लोगे, माइनस के 5 और यहाँ पर 5 माइनस के 3x बटा में 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के 10, और ये वाला 5 माइनस के 3x बचेगा। अब 3x को इधर बुला लीजिए और यहाँ से 10 को उधर भेजोगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। क्या ये 15 हो गया, 3x बराबर, तो x बराबर x लेस देन इक्वल्स टू 15 बटा 3, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, x का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर राइट साइड वाले में 5 माइनस के 3x अपॉन में 2 और लेस देन 8, 2 से उधर ले जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा अपने पास, बताइए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, अब इस 5 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 3x लेस देन कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर ये उधर गया 2 से हो गया 16 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास 11 ही बचेगा माइनस का ये। चलिए माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस के 11 आ जाएगा और x का मान हो जाएगा माइनस के 11 बटा 3 से बड़ा। अब इसको अगर मैं संख्या रेखा पर बता के फिर देखूं तो यहाँ पर ये देखो मेरे पास एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर मेरे पास मान आए, एक तो आया 5 और एक माइनस का आया, तो ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत और ये वाला माइनस का 11 बटा 3 ये भी शामिल है और 5 ये भी शामिल है प्लस का। ये कह रहा है 5 से तो छोटा है, ये रहा इधर का माइनस के 11 बटा 3 से बड़ा है, तो ये तो अतः x का जो मान होगा अपने पास, x का मान x इज एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा माइनस के 11 बटा 3 से लेकर 5 और ये दोनों अपने पास शामिल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है इसको भी हल कीजिए, इसके नीचे एक टांग लगा दीजिए, लघुत्तम लीजिए 5 माइनस के 2x बटा में 3, एलसीएम में क्या आ जाएगा 6, x माइनस 6 बार गया, 6 पंजे 30, यहाँ से 3 का फाड़ा एक बार और ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 2x लेस देन x माइनस के 30 अपॉन में 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 2 5 माइनस के 2x और यहाँ पर x माइनस का 30 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस का 4x और लेस देन x माइनस का 30। तो यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, इस x को इधर बुलाएंगे तो 4x माइनस का x हो जाएगा और लेस देन -30 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 5x हो गया,
यहाँ पर लेस देन हो गया, ये वाला बताइए क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। क्यों ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो गया। x से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 अपॉन में 5, बताइए x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर ये कह रहा है इसको हल कीजिए, संख्या रेखा पर बता दीजिए, हर बार करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको संख्या रेखा अच्छे से समझ में आने लग जाए। तो यहाँ पर x का मान बताइए क्या है, 8 है, ये रहा केवल एक ही है, 8 को डार्क किया, इधर अनंत इधर माइनस अनंत, तो बताइए 8 या 8 से बड़ा, तो इधर वाला आएगा ये वाला, ठीक है। तो अतः x का मान क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट 8 तो शामिल है लेकिन अनंत तो कभी शामिल होता ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा। चलिए एक और सवाल, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से अधिक हो। तो देखो दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो, x का मान 10 से बड़ा होगा, और क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो पहली x और दूसरी क्या हो जाएगी x+2। अच्छा 10 से बड़ी है, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी है और उनका योगफल 40 से कम है, तो ये वाला 2x से 2 ये उधर जाकर 40 माइनस के 2 यानी कि 2x लेस देन कितना हो जाएगा 38, x का मान 38/2, x का मान क्या हो जाएगा 19 से छोटा। तो 10 से तो बड़ी है और 19 से छोटी है, अतः वह संख्याएं क्या हो जाएगी, बोलिए युग्म बनाने, वह संख्याएं क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 11 और 13, देखिए दोनों 10 से बड़ी है, 40 से योग कम है, 13 और 15, फिर 15 और 17 और 17 और 19 ये भी शामिल होगी। देखो जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर योगफल 40 से कम ही मिलेगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अच्छा अगली संख्या 19 और 21 लोगे तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, देखें 19 और 21 को जोड़ोगे तो 40, जबकि वो कह रहा है 40 से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर नंबर 5 के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका एक बार अच्छे से दोहरान करके जाइए, 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आराम से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।